आप सभी का मेरे फेसबुक पेज पर हार्दिक स्वागत है। भी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए और यहाँ पर उपस्थित है सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और कोई भी फील्ड हो, भी कोई खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी उल्लेखनीय उपलब्धि होती हैं, तो उनको मैं बधाई के साथ उनकी ज्ञानवर्धक बातें भी आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं उजड़वास गांव में हूँ और ये श्रीमान जी सुभाष जी साहू हैं। ये उनके होनहार प्रतिभाशाली राजस्थान में खूब चर्चा इन दिनों। भी राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक का जो 2024 में संस्कृत शिक्षा विभाग ने परीक्षा का आयोजन करवाया, तो उस परीक्षा में 500 में से 406 अंक अर्जित किए और प्रथम रैंक प्राप्त की। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में भी खुद भी सबसे ज़्यादा मेहनत तो खुद की होती है, और माता पिता, दादा दादी, जितने भी गुरुजन हैं भी जिन्होंने भी इस महान प्रतिभा को निखारने में योगदान दिया, तो सभी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और अब 5-6 मिनट भी इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उम्मीद रहती है भी आप भी इनकी बातों का अनुसरण करना। हम अच्छे से बातचीत करेंगे। भी ये मुकाम हासिल किया है, पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करना बहुत तगड़ी बात है। तो अब हम बातचीत शुरू करेंगे। भी मैं 5-6 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, सबसे बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। ये नरेश जी के पिताजी श्रीमान सुभाष जी हैं, ये दादी जी हैं, ये पूज्य माता जी हैं, और वहाँ पर श्रीमान महावीर जी, इनके दादाजी यहाँ पर बैठे हैं। तो अब हम बातचीत करेंगे। भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने शुभकामना प्रेषित की। और उसके बाद मैं समस्त मेरे माता पिता और दादा दादी और समस्त परिवारजन और प्रिय गुरुजन, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि वो मैं आगे अचीव कर सका। सही है, ठीक है। तो ये है, अब हम अच्छे से बातचीत करेंगे। भी हम बात करेंगे भी कोचिंग कितनी की, पढ़ाई कितने घंटे पढ़ते हैं, और दिनचर्या शैली कैसी है। भी आप इनकी अनुसरण करेंगे तो भी परीक्षा कोई भी हो, चाहे अध्यापक की हो, पुलिस की हो, चाहे कोई बड़े लेवल की हो, परीक्षा के समय ऐसे जो प्रतिभाएं होती हैं, भी कितना तेज और कितनी अनुशासित पढ़ाई की होगी, तब ये लक्ष्य वो अर्जित होता है। तो आपकी दिनचर्या शैली कैसी है? दिनचर्या शैली मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। हाँ मैंने मतलब 2023 में बीएड पास आउट की थी। हाँ। उसके बाद से मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी तैयारी। मैंने अच्छा। बीएससी बीएड 4 ईयर की होती है, उसमें स्टार्ट कर दी थी। हाँ तो उसके दौरान मैं नियमित रूप से अध्ययन करता गया था, गणित और जीके दोनों का। आजकल पेपर भी इस तरह आ रहे हैं, तो उसमें 1 साल से इतने में नहीं होता है, हाँ हाँ और कम पोस्ट हो तो फिर मतलब कठिन होता है। हाँ। तो मैंने बीएससी बीएड शुरुआत से दूसरे सेकंड ईयर से भी स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। हाँ। तो पढ़ाई स्टार्ट लगातार नियमित आज से 2-3 साल हो गए हैं उस बात को। उससे मैंने स्टार्ट कर दी थी ना, तो उससे कंसेप्ट क्लियर होते गए। हाँ। और आज तो मैं लगातार, मतलब मेरा पेपर था 30 दिसंबर 2024, उस दिन तक मैंने लगातार मेहनत की थी, एक भी दिन का गैप नहीं लिया था। और लगातार मेहनत, और घंटे तो वैसे इतने मायने नहीं रखते, लेकिन लगातार मेहनत ज़रूरी है। अच्छा। मतलब एवरेज 8-9 घंटे तो इतने होते हैं। अब ऐसे भी नहीं है कि 15 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। वो पास में आकर 1 साल पढ़े, उनके लिए तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। पर लगातार में 3-4 साल मेहनत थी और प्रथम ही प्रयास था। ठीक है, कितनी बड़ी तकड़ी बात है, प्रथम प्रयास में। और इनके जो सुपुत्री हैं सोनू, वो भी शिक्षिका हैं, तो उन्होंने भी प्रथम प्रयास में, ये इतने बड़े भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं शिक्षक बनना, बहुत बड़ी बात है। तो प्रथम प्रयास में प्रथम रैंक कितनी बड़ी बात है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ भी आप बातचीत कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है भी आपके भी बहुत काम आएंगी ये बातें। तो कोचिंग कितनी की आपने? कोचिंग मैंने मैथ की थी, अमित गौर अकेडमी नाम से। अच्छा, ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन की थी। ऑफलाइन तो मैं कहीं गया ही नहीं, मैं उजलवास गांव में हाँ। यहीं पे रह के पढ़ा हूँ। शुरुआत से मैं कहीं पर बाहर नहीं गया हूँ। और जीके की मैंने खुद की थी, सेल्फ स्टडी की थी। ऑनलाइन मैथ की थोड़ी देखना चाहिए, किसी को ज़रूरत हो, महसूस हो तो वो देख सकता है देखने को। और जीके की तो खुद भी कर सकते हैं। आजकल कोचिंग वालों से वैसे भी नहीं आ रहे हैं, पेपर भी कठिन आ रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी ज़रूरी है।
हर बात पर सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। और अब चलो बढ़िया है भी, ठीक है, आप भी मार्गदर्शन ले सकते हैं उज्ज्वलवास आकर। मेरा तो बधाई का प्रयास रहता है, साथ में मैं 5-4 मिनट बात कर लेता हूँ। तो कोचिंग सेल्फ स्टडी की है भी, ये भी देखो मेहनत अपनी होती है भी। बाहर शहरों में बड़े बड़े जगह जाते हैं, लेकिन खुद घर पर पढ़कर और अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक बात है, ठीक है। और आप क्या संदेश देना चाहोगे भी, और परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं भी, उनकी आपकी बातें। मैं मेरे गणित के विद्यार्थी, जो भी गणित के विद्यार्थी हैं, हाँ। उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि गणित की तैयारी के लिए आपको कम से कम मतलब 1 से साल से ज़्यादा समय चाहिए अच्छी तैयारी के लिए। हाँ। आजकल पेपर भी कठिन आ रहे हैं, तो उसके लिए आप जैसे ही बीएससी स्टार्ट करते हैं या बीएससी बीएड 4 ईयर स्टार्ट करते हैं, हाँ। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ट्यूशन वहीं से आते हैं, इतने मतलब बीएससी बीएड से स्टार्ट करेंगे ना, हाँ। तो मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और वो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बीएससी बीएड करने के बाद 1 साल करते हैं, उससे थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन शुरुआत से स्टार्ट कर दें तो बढ़िया होगा। और मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करते रहिए गणित के क्वेश्चनों की। गणित में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम हॉल में सवाल निकालने पड़ते हैं। हाँ। तो इसके लिए पहले प्रैक्टिस की होगी ना, तो फिर वो बढ़िया रहता है उसके लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए और जीके का अपने सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखिए और बुक्स पढ़िए ऑथेंटिक, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मेहनत पूरी होगी तो सिलेक्शन कितनी भी पोस्ट होगा ज़रूर। सही है। तो कितने अच्छे बातें बता रहे हैं आप। मोबाइल कितना का उपयोग करते हो? मोबाइल मैंने पहले तो मतलब ऑनलाइन क्लास लेनी थी ना, हाँ। तभी उपयोग किया था, और उसके अलावा थोड़ा बहुत देख लेता था। वैसे मैं फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलाता ही ना, वो तो डिलीट थी आईडी भी। मैं हर रोज़ 1 घंटे घूमने जाता था 3-4 किलोमीटर। उससे दिमाग भी शांत रहता था और पूरे दिन की थकावट भी निकल जाती थी। सही है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए सुबह की सैर करनी चाहिए, 1-1.5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर सैर करते हैं, उसके बाद में व्यायाम, कोई योग। सुबह मैं जल्दी उठता था, शाम को लेट नहीं पड़ता था, कि सुबह जल्दी उठ जाता था, तो उसमें 20 मिनट शुरुआत के मैं ध्यान केंद्रित वगैरह वो कर लेता था। ठीक है भी, आप ज़्यादा टाइम ना तो 20 मिनट सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स जरूर करें, साथ में मेडिटेशन है भी, अनुलोम विलोम है, प्राणायाम में की भ्रामरी है, तो आप 20-1 मिनट तो ज़रूर टाइम दें भी। कंपटीशन का ज़माना है, ज़्यादा टाइम ना मिले तो 20-25 मिनट योग अभ्यास ज़रूर करने चाहिए, ताकि दिमाग तनाव रहित रहे। और भी अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? और तो व्यायाम ही है, सुबह मतलब घूम के आए और व्यायाम कीजिए। योग से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। जिम वगैरह उनमें जाने से अच्छा तो व्यायाम अगर रोज़ का डेली 30 मिनट कर ले तो बढ़िया ही रहता है। अच्छा। वैसे ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बातें बताई। आप बातों का अनुसरण करना, अच्छे से देखना, कोई भी तो अब पोती ने पोते ने मैं उठायो को ने मैं चा प्याई कर दी, आपकी मैंने तुम पढ़ के लग गया है बस। और मारी पाल खेटवाई और मैं अन उठाया को नहीं, ने मैं प्याई चा, वो इतना शौक माने बहुत बढ़िया मिलियो है। ठीक है। नहीं देखो, कामयाब हो जाए पुत्र है तो हमारी मनोकामना पूरी कर दी। हाँ, बहुत तगड़ी करी है जी, छोटी बड़ी बात